हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पंगत में। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के एपिसोड 9 की। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हूवू और स्योंगजे डायरेक्टर सिम और यांग को बचाने की कोशिश में होते हैं। यांग को तो बाहर निकाल लिया जाता है, पर स्योंगजे जैसे ही डायरेक्टर सिम को अंदर से लेने जा रहा था तभी वो पूरा वेयर हाउस फट जाता है और डायरेक्टर सिम की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर सिम के फ्यूनरल में टेल अकाउंटिंग फर्म से ज़्यादा लोग नहीं आए होते हैं, बट वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ज़रूर आए थे कुछ लोगों के साथ, और वहाँ पर वो बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। फिर दिखाते हैं यंग हॉस्पिटल में होता है। उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोट वगैरह आई थी, मगर उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चली जा रही थी कि कैसे उन लोगों को अटैक किया गया था, कैसे डायरेक्टर सबको अटैक किया गया था, उनको वेयर हाउस में डाल दिया गया था। और फिर वो बहुत मुश्किल से हिम्मत करके डायरेक्टर सिम के फ्यूनरल में जाता है। फिर दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ने वू सेंग से बोला था कि वो डायरेक्टर सिम के ऑफिस में से जाके उसका लैपटॉप ले आए, और फिर वू सेंग वो लैपटॉप वाइस प्रेसिडेंट को लाके दे देता है। फिर दिखाते हैं ली सेंग वाइस प्रेसिडेंट से बात करता है उस मीटिंग के बारे में, शेयर होल्डर्स वाली मीटिंग के बारे में, और वाइस प्रेसिडेंट उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ही सेंगा ग्रुप के नेक्स्ट चेयरमैन बनने वाले हो। फिर दिखाते हैं योना के डैड उससे पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है और वो कैसा है, बट योना उनको ऐसे कुछ बताती नहीं है। फिर दिखाते हैं जीसू को पता चलता है कि एचके प्राइवेट इक्विटी के अंडर काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस टाइम बहुत बड़े लॉस में चल रही हैं, और फिर उसको पता चलता है कि इन सारी कंपनीज़ को अब टेल अकाउंटिंग फर्म हैंडल करने वाला है। तो वो सोचने लगती है कि वाइस प्रेसिडेंट अब कौन सी खिचड़ी पका रहा है। तो पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जिसान बैंक के प्रेसिडेंट को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो इनमें से कुछ लोन कंपनीज़ को ख़रीद लें। वैसे तो टेसू का मन नहीं कर रहा होता है इन सब कंपनीज़ को ख़रीदने का, मगर वाइस प्रेसिडेंट उसको समझाने लगता है कि अब जैसे कि तुम्हारा टेन्योर ख़त्म हो रहा है और अगर तुम इन कंपनीज़ को ख़रीद लेते हो तो तुम्हारे स्टॉक प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो फिर तुम फिर से बैंक का अगला प्रेसिडेंट दोबारा से बन सकते हो। फिर दिखाते हैं हूवू योना से मिलने के लिए जाता है और वो उसको बता देता है कि वैसे तो हम दोनों के बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अलग हैं, पर दोनों में एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर हम किसी भी चीज़ से अनकंफर्टेबल होते हैं तो हम उसको छिपा नहीं पाते हैं। तुम जिसान बैंक के प्रेसिडेंट की बेटी हो और एक मैं हूँ जिसके पेरेंट्स का कुछ अता पता ही नहीं है। तो योना कहने लगती है कि ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं तुम्हारी क्लोज इतनी मुश्किल से आई थी और मैं नहीं चाहती थी कि हम फिर से दूर हो जाएं। बट वो कहता है कि मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं अब तुमसे दूर जाने की कोशिश नहीं करूँगा। फिर दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ने यंग को कंपनसेट करने के लिए बोल दिया था और अब वो उसको कंपनसेशन भी दे रहे थे, और साथ में उसकी वाइफ की जॉब जो पहले वो छीनने वाले थे अब उन्होंने बोल दिया था कि अब वो फिर से टेल अकाउंटिंग फर्म में काम कर सकती है। तो यंग उनसे कहता है कि जब तक मेरी आई साइट बिल्कुल ठीक है तब तक मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ। फिर दिखाते हैं यंग ने जब डायरेक्टर सिम का फ्यूनरल अटेंड किया था उसके बाद वो स्योंगजे और हूवू से मिला था और उसने उन लोगों से कह दिया था कि मैं पुलिस को ये सारी बात जाके बता दूंगा, मैं इस सब का जीता जागता विटनेस हूँ। बट स्योंगजे ने उसको बताया था कि तुम पुलिस के पास ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हें पता नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट के पास कितनी ज़्यादा पावर है। बट यंग भी कह देता है कि मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो स्योंगजे और हूवू उससे बोल देते हैं कि तुम्हें एक काम करना है, तुम फिर से टेल अकाउंटिंग फर्म को ज्वाइन कर लो और वहीं पर काम करो। दूसरी तरफ दिखाते हैं ली सेंग हूवू के बारे में रिसर्च कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि चेंजू फिर से सेंगा ग्रुप का चेयरमैन बना है, वो हूवू की वजह से ही बना है। तो फिर उसको पता चलता है कि हूवू जैंगिनो का एडॉप्टिव सन है। फिर दिखाते हैं चेंजू का बेटा ली अपने फ्रेंड के साथ एक पब में होता है। वो उसका फ्रेंड टेल अकाउंटिंग फर्म में काम किया करता था, तो वो ली को सजेस्ट करने लगता है कि क्यों ना तुम एक दूसरा लोन ले लो और जो तुम्हारे पहले के कर्जे हैं पहले तुम उनको चुका दो, और ये वाला जो लोन होगा ये कम पैसों वाला होगा तो इसको तुम बाद में चुका देना। दूसरी तरफ दिखाते हैं हूवू और स्योंगजे जब डायरेक्टर सिम के ऑफिस में आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ से किसी ने कुछ ना कुछ सामान तो चुराया है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स वगैरह से सब बिखरी पड़ी थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ने वू सेंग को बोल दिया था कि उसको किसी भी तरीके से जिसान बैंक को मनाना है कि वो ये सारी लोन कंपनीज खरीद ले। फिर दिखाते हैं कैंग क्यून स्योंगजे और हूवू से मिलने आता है, उनको एक फ्लैश ड्राइव दे देता है कि डायरेक्टर सिम ने मरने से पहले मुझे ये दी थी। तो उस पेन ड्राइव में वही सारे प्लान्स थे कि वाइस प्रेसिडेंट किस टाइप से उन सारी कंपनीज को यूज़ करता है और फिर उनको बेच देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं ली ने वो लोन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया था जो उसके फ्रेंड ने उसको रिकमेंड किया था, और फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही पार्टी कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, तभी उसके पास एक दूसरी लड़की आके बैठ जाती है और नेक्स्ट टाइम पता चलता है कि वो पुलिस स्टेशन में है और उस पर एक माइनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट को लेके चार्जेस लगे हुए हैं। और जब चेंजू को ये पता चलता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसके बेटे ने फिर से क्या कर दिया, और फिर ली चेंजू को बता देता है कि मैंने एक लोन लिया था और लोन के बदले में उसने सेंगा ग्रुप के जितने भी शेयर्स उसके पास से वो सारे कोलेट्रल के रूप में रख दिए थे, और अब सारे शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था और कंपनी को फिर से
बैंकरप्ट होना पड़ सकता था और ये सारी की सारी चेंजू के भाई ली सेंग की ही चाल थी। और अब ली सेंग को वो सारे शेयर्स मिल गए थे जो ली के नाम पे थे। फिर दिखाते हैं, फिर पुलिस चेंजू को भी पकड़ने के लिए आ जाती है। उसको बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और अब सेंगा ग्रुप ली सेंग के अंडर आ जाता है और वो अब सेंगा ग्रुप का चेयरमैन बन जाता है। वाइस प्रेसिडेंट कह देते हैं ली सेंग से कि अब जो तुम्हारा सपना था वो पूरा हो गया, अब तुम चेयरमैन बन गए हो। बट ली सेंग कहता है कि अभी एक काम बचा है जो मुझे करना है। फिर दिखाते हैं हुवू को एक पैकेज मिलता है जिसपे नेम इन्हो का लिखा हुआ था और उसके अंदर उसको एक की कार्ड मिलता है। तो वो कुरियर सर्विस पे भी जाता है पता करने के लिए कि इसको किसने भेजा है, मगर उसको कुछ पता नहीं चलता। बट फिर वो वहाँ पर सीसीटीवी चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये पैकेज उसको डायरेक्टर सिम ने ही भेजा था। तो वो सियोंगजे से इसी बारे में डिस्कस करता है। सियोंगजे भी कहने लगता है कि अगर कुछ ऐसा लॉकर वगैरह होता तो उसके बारे में तो वाइस प्रेसिडेंट को ही पता चलता। अगर डायरेक्टर सिम ने ऐसा कुछ छिपा रखा है और उसने ये चाबी तुम्हें भेजी है तो वो सिर्फ चाहता है कि उस सब चीज़ों को तुम ही जानो। और फिर हुवू को पता चलता है कि एक लॉकर है जो इस चाबी से खुलता है और उसके अंदर उसे बहुत सारी पेन ड्राइव्स मिल जाती हैं और उन सब में डायरेक्टर सिम के वाइस प्रेसिडेंट के साथ कन्वर्सेशंस थे। और फिर उसे डायरेक्टर सिम से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे जिसमें उसको इन्हो की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल जाती है और उसमें उसको पता चलता है कि इन्हो को पहले किसी ने चाकू भी मारा था और उसके बाद उसको बिल्डिंग से नीचे गिराया गया जिससे ऐसा लगा कि उसने सुसाइड किया है। और फिर उसको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है जिसमें इन्हो की पूरी कन्वर्सेशन थी उस टाइम पे जब उसे मारा गया था और वो समझ जाता है कि डायरेक्टर सिम ने ही इन्हो को मारा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं डायरेक्टर सिम ने मरने से पहले जीसू को भी एक लिस्ट दी थी उन सब लोगों की जिनको टेल अकाउंटिंग फर्म की स्कॉलरशिप प्रोग्राम से फ़ायदा होता है। जो उस स्कॉलरशिप को यूज़ करते हैं तो वो सारे लोग वही थे जो इस टाइम कंट्री में काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं और उनमें से एक हुआंग था जो नेशनल फोरेंसिक सर्विस में काम किया करता था। तो जीसू उसी से मिलने के लिए जाती है और उसी से जीसू को पता चलता है कि इन्हो की डेथ किस वजह से हुई थी और वाइस प्रेसिडेंट के कहने पर ही हुआंग ने वो ऑटोप्सी रिपोर्ट चेंज कर दी थी। फिर दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि जीसू हुआंग से मिलने के लिए गई थी तो इसीलिए वो जीसू के होटल रूम में काफ़ी सारे गुंडों को भेज देता है उसको मारने के लिए। बट तभी वहाँ पर सियोंगजे आ जाता है और वो जीसू को बचा लेता है। तो नेक्स्ट डे हुवू और सियोंगजे यही डिस्कस कर रहे थे कि अब जीसू भी सुरक्षित नहीं है, अब हमें उसे कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे हम उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। तभी वहाँ पर योना आ जाती है और वो उन लोगों से कहने लगती है कि जिसान बैंक के साथ क्या हो रहा है। और वो परेशान भी थी कि मेरे डैड को वाइस प्रेसिडेंट ने ज़रूर कुछ कहा है इसीलिए वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हुवू उसको बता देता है कि वाइस प्रेसिडेंट चाह रहे हैं कि जिसान बैंक कुछ ऑनलाइन लोन कंपनीज को खरीद ले, इसीलिए तुम्हारे डैड परेशान होंगे। तो वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब ये वाइस प्रेसिडेंट क्या करना चाह रहे होंगे। तो इसीलिए वो प्लान बना लेते हैं कि अगर और कोई कंपनी इन लोन कंपनीज को खरीद ले तो फिर जिसान बैंक को इनको खरीदना नहीं पड़ेगा। तो कैंग ह्यून कह देता है कि मेरी अपनी कंपनी है और मैं उन सारी लोन कंपनीज को खरीद लूँगा। फिर दिखाते हैं जीसू फिर योजिन और ही सैम और चियोंजा से मिलती है और वो लोग भी टेंशन में थे कि जीसू पे अटैक हुआ है। तो वो कहने लगते हैं कि जीसू अब उन्हीं के साथ आके रह ले। फिर दिखाते हैं टेल अकाउंटिंग फर्म में वाइस प्रेसिडेंट जिसान बैंक के प्रेसिडेंट को ये बात नहीं बताता कि वो सारी जो लोन कंपनीज हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही हैं। और फिर यही बात सियोंगजे, हुवू, योना, कैंगुन और एनसियोंग को भी पता चल जाती है और तब वो लोग सब समझ जाते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का प्लान ये है कि जिसान बैंक इन सारी लोन कंपनीज को खरीद ले और फिर वो सब इन कंपनीज के चक्कर में जिसान बैंक भी घाटे में आ जाए, डेब्ट में आ जाए। और अगर जिसान बैंक प्रॉब्लम में आ गया तो फिर वाइस प्रेसिडेंट उसको इजीली कंट्रोल कर सकता है जिससे फिर वाइस प्रेसिडेंट के पास और ज़्यादा पावर आ जाएगी। फिर दिखाते हैं हुवू सियोंगजे को बता देता है उस रिकॉर्डिंग के बारे में जो उसको डायरेक्टर सिम के लॉकर में से मिली थी कि उस रात किया हुआ था, इन्हों को कैसे मारा गया था। और ये सुन के सियोंगजे ही बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। वो एकदम से जीसू से मिलने के लिए जाता है। वो जीसू को सॉरी बोल रहा होता है पर जीसू कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। पर सियोंगजे बहुत ज़्यादा इमोशनल था, वो कहने लगता है सारी गलती मेरी थी, मेरे फादर इसी टाइप के हैं। जीसू उससे कहती भी है कि प्लीज़ गुस्से में कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना। फिर दिखाते हैं सियोंगजे अपने डैड से मिलने जाता है। वो इन्हो की डेथ के बारे में ही उसको कन्फ्रंट कर रहा होता है, मगर वाइस प्रेसिडेंट भी कहता है कि ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही तो है, अगर मैं चेयरमैन बन जाऊँगा तो तुम्हें मेरी पोजीशन मिल जाएगी। पर सियोंगजे कहता है कि मुझे तुम्हारा बेटा बन के रहना ही नहीं है, मैं किसी मर्डरर का बेटा बन के नहीं रहना चाहता, अब से तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर दिखाते हैं योना को पता चलता है कि जिसान बैंक ने वो सारी ऑनलाइन लोन कंपनीज खरीद ली हैं। हुवू को ली सेंग ने मिलने के लिए बुलाया होता है तो हुवू उससे पूछ रहा था कि वो शेयर होल्डर मीटिंग का तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि उस टाइम पे उसने चेंजू का साथ दिया था। तो वो यही समझ नहीं पा रहा था कि ली सेंग ने मुझे क्यों बुलाया है। तो ली सेंग कहता है कि
उसकी अब कोई फ़िक्र नहीं, अब देखो मैं चेयरमैन बन चुका हूँ। और वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट से बदला लेना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें टेल अकाउंटिंग फर्म में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इन्हों तुम्हारे लिए फादर थे। बट वो समझ जाता है कि मुझे इस सब के खिलाफ ये भड़काना चाह रहा है, तो वो वहाँ से जाने लगता है। पर ली सेंग उसको रोक लेता है और उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम्हारे रियल पेरेंट्स को भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं मारा हो तो। ये सुन के हुवो को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो शॉक्ड हो जाता है कि इसको मेरे पेरेंट्स के बारे में कैसे पता चला। वो उसका एकदम से कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि अपने पेरेंट्स के बारे में तो अब मैं अभी तक खुद नहीं जानता हूँ, तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में कहाँ से पता चला। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।